अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हादिया मलिक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हादिया मलिक। आज हम एप्पल का जैम बनाना सिखाएंगे आपको। इसके लिए हमने आधा किलो सेब लिए हैं। आधा किलो से ज़्यादा है हमारे सेब। एक हमने छील लिया है, दूसरा हम आपको छील के दिखाएंगे। ये तीनों हमने छील लिए हैं सेब। अब हम इसे डीप डीप कट करेंगे। ये अंदर वाला हिस्सा निकाल लेंगे क्योंकि ये जैम में अच्छा नहीं लगता, ये हार्ड होता है। इस तरह बारीक बारीक कट कर लेंगे। ये बिल्कुल बाज़ार के जैसा बनेगा, नेचुरल चीज़ों के साथ, घरेलू चीज़ों के साथ। कोई भी चीज़ हमें बाहर से नहीं लानी पड़ेगी। आगे आपको बताते हैं कि करना क्या है। ये इस तरह हम तीनों इस तरह कट कर लेते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं। पानी में इसलिए हमने रखा है कि ये कलर ना इसका ख़राब हो जाए, ना ब्लैक ना हो जाए, इसलिए हमने पानी में रखा है। कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम इसे, ये पानी जो हम ज़ाया कर देंगे, इसे निकाल लेंगे एक छन्नी में। ये हमने निकाल लिया पानी इसका। ये हमने एक डिचकी ली है, इसमें हम डाल देंगे सारे एप्पल और हाफ गिलास इसमें पानी डालेंगे। गिलास हमने इसमें पानी डाला है। तो अब हम इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। अब हम इसे, चूल्हा हमने चला दिया है, हम इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे, लगेंगे इसे पकने में। देखें ना, तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे देखते हैं और चेक करते हैं एप्पल की क्या कंडीशन है। ये देखें, एप्पल हमारे हो चुके हैं। सेब पहले हमारे नरम थे, तो अब हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। तो आप ये ना समझना कि ग्राइंडर में बिल्कुल ये आटा बन जाएंगे। ये आपको पता है एप्पल तो अपना दाना छोड़ता ही है, तो बिल्कुल ये बाज़ार जैसा ही दानेदार बनेगा। तो अब हम इसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके दिखाते हैं आपको, फिर आगे की रेसिपी बताएंगे। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, ज़ुकाम हुआ है मुझे भी, मौसम की चेंजिंग की वजह है। ये हम जग में डालेंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। इसी तरह डाल के हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब हम इसे ग्राइंड करते हैं। ये हमारा ग्राइंड हो चुका है। ये देखें कितना प्यारा बैटर तैयार हुआ है। तो अब हम इसे चूल्हे पे पकाएंगे। ये हमने चूल्हा चला दिया है, तो चूल्हा हम स्लो ही रखेंगे तकरीबन। अब हम इसमें और जो चीज़ें ऐड करेंगे वो आपको बताते हैं। हमने 1 पाव से ज़्यादा चीनी डालनी है, तो चीनी हमने डाल दी है। हमारे सेब तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा ही थे, तो ये तला कह रहा था कि पोपो बना के दो, मैंने कहा चलो बना लेते हैं। अब हम इसे पकाएंगे थोड़ी देर। बिल्कुल इजी है, इजी रेसिपी मैंने आपके लिए लेके आई हूँ कि जो झटपट बन जाए, इजी घरेलू चीज़ों से। ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं डलेंगी इसमें, आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। अब हम इसमें ये 2 टुकड़े दालचीनी के डालेंगे। दालचीनी के टुकड़े सिर्फ खुशबू के लिए, ये बाद में फिर हम निकाल लेंगे इसे। ये 3 से 4 इलायची के बीज हैं, वो हम डालेंगे इसमें। ये 3 से 4 इलायची के बीज हैं, वो हम डालेंगे इसमें। ये खुशबू के लिए हैं।
इसका बड़ा प्यारा टेस्ट आता है इसमें। अभी थोड़ी देर और पकाएंगे, फिर आप पकने का तरीका आपको दिखाएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जैम बिल्कुल रेडी है। ये देखें हमारा जैम बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसकी ये थिकनेस चेक करें, ये कितना प्यारा दानेदार बिल्कुल बाज़ार जैसा बना है। अब हम एक शीशे की बोतल में इसे डाल के फ्रिज में रख लेंगे, तो जितनी देर मर्ज़ी इस्तेमाल करें, इसका कोई इशू नहीं है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें। ये आपके लिए सपोर्ट, आपकी तरफ से प्यार और आपकी तरफ से सपोर्ट होती है, हमें हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है। तो इस तरह से हम ये इसमें डाल लेंगे। शीशे की बोतल हमने साफ़ करके अच्छी तरह रख दी थी, सुखा के अच्छी तरह रख दी थी, तो ये फिर ना ख़राब नहीं होता। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, बेल आइकन को प्रेस कर दिए करें। आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है। थैंक यू सो मच।